नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका लेट मोड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, पीओ और क्लर्क के एग्ज़ाम फ़िलहाल के लिए डिफ़र्ड कर दिए गए हैं। ज़्यादातर चांसेस है कि इसका एग्ज़ाम इस महीने के आखिर तक हो जाएगा। वहीं बाकी जितने एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि जीबीओ, एसओ और स्केल 3, इन सभी के एग्ज़ाम्स जो 18 तारीख का डेट है उसी को होगा, मीन्स 18 अक्टूबर को। राइट दोस्तों, यह एक रिवीजन वीडियो होगा। इसमें आप नए नए क्वेश्चंस को देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं कि आपका कैसा जा रहा है प्रिपरेशन। आपको पता है कि आप एग्ज़ाम में जाते हो तो काफ़ी कुछ पढ़ के जाते हो, बट फिर भी सही रिवीजन नहीं होने के कारण आप कंफ्यूज हो जाते हो और जहां आप 30+ आसानी से स्कोर कर सकते थे 40 में, वहीं आप उसको 22 या 23 नंबर ही आप ऑब्टेन कर पाते हो। रिवीजन पर्पज़ से ये सारे हर्डल्स दूर हो जाएंगे। बढ़ते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। वेंकैया नायडू इनॉग्रेटेड 4th एडिशन ऑफ ग्लोबल आयुर्वेदा समिट। तो इस बार का थीम क्या था? आप इसका आंसर सोचें और बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। बहुत ही जगह जो मार्केट में अवेलेबल है वहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है इम्यूनिटी थ्रू आयुर्वेदा, जो कि गलत है। यह दोनों ऑब्जेक्टिव्स थे, जबकि थीम था ऑप्शन बी, इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग पैंडेमिक। वहीं जो ऑप्शन ए है कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपुल्स रेजिलियंस, यह भी इस साल का थीम था इंटरनेशनल डे ऑफ इंडिजिनस पीपुल का, जो कि 9 अगस्त को मनाया गया था। यह जो ग्लोबल आयुर्वेदा समिट है इसको CII केरला कंडक्ट कराती है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन, विच इज़ ए बॉडी of the Economic and Social Council, ECOSOC. Where is the headquarter of ECOSOC? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसमें डायरेक्टली हेडक्वार्टर जो कि रिसेंट न्यूज़ में होते हैं वह पूछे जाते हैं। तो आपको अगर इसका आंसर पता नहीं हो तो आप किस तरह सॉल्व कर सकते हो? आप देखो कि यह यूएन का एक सब्सिडियरी है। अगर आपको यूएन का हेडक्वार्टर पता है न्यूयॉर्क, तो आप इसका आंसर बता सकते हो। अगर आपको न्यूयॉर्क भी नहीं पता है तो आप ऐसे सोच सकते हो कि जैसे न्यूयॉर्क में दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है, चाहे वो पेप्सिको हो या IBM हो, जितनी भी दुनिया की टॉप टेक कंपनीज है उनका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ही है। और तो इस हिसाब से जब यूनाइटेड नेशन बना होगा 1945 के आसपास, तो उसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ही होने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो ऐसे ही आप गेस कर सकते थे और ज़्यादातर टाइम यह गेस सही ही होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी है। भारत 4 सालों के लिए इसका मेंबर रहेगा। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी जो इसके प्रेसिडेंट है यह है मुनीर अकरम। और अन्य ऑर्गेनाइजेशन जिनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है वह है यूनाइटेड नेशन, UNDP और यूनिसेफ। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल इमरजेंसी चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है। तो यह चिल्ड्रन के पढ़ाई लिखाई या हेल्थ से रिलेशन रखता है। तो यह भी पूछा जाता है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन चिल्ड्रन से रिलेटेड है। तो आप आसानी से, अगर आप कॉन्शियस रहोगे, विजिलेंट रहोगे, तो आप ऐसे क्वेश्चन नहीं आने के बावजूद भी एग्जाम में कर सकते हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम फॉर हेल्थ वर्कर्स फाइटिंग कोविड-19, यह एक स्कीम था, निकला था 30 मार्च 2020 को। वह हेल्थ वर्कर्स के लिए जो कि कोविड-19 से फाइट कर रहे हैं उनके लिए इंश्योरेंस स्कीम था, जिसके तहत अगर कोई काम करते हुए कोरोना वायरस मर जाता है तो उनको पैसा मिलेगा इंश्योरेंस के तहत। तो इसे बढ़ा दिया गया है 90 दिनों के लिए, और मतलब कि 25 सितंबर 2020 के लिए। तो यह जो इंश्योरेंस स्कीम है इसको कौन हैंडल कर रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो सही आंसर है NIACL, नेशनल न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ओके दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसको बॉर्न करेगी और इसके तहत 50 लाख का इंश्योरेंस मिलता है। तो NIACL न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इसका सही आंसर है। आप इसको जरूर याद रखना। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इनॉग्रेट किया स्वच्छता कैफ़े एट नालागढ़ इन सोलन डिस्ट्रिक्ट। आपको बताना है कि HP के CM कौन है। काफ़ी आसान सा सवाल है। इसके CM है जयराम ठाकुर। सर्बानंद सोनोवाल है, यह असम के CM है, यह BJP पार्टी से हैं। ओके, वहीं पे नेफ्यू रियो है, यह नागालैंड के CM है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रेम सिंह तमांग
कहाँ के सीएम है और पीएस गोले कहाँ के सीएम है? यह आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन है। आपको बताना है प्रेम सिंह तमांग और पीएस गोले यह किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हु विल बी ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस 2020 एशिया गेम चेंजर अवार्ड फॉर फीडिंग मिलियंस अक्रॉस इंडिया एमिड कोविड-19 पैंडेमिक? यह अवार्ड मिला है विकास खन्ना को। विकास खन्ना बाई प्रोफेशन एक कुक है और उन्होंने इंडिया में कोविड के दौरान लाखों लोगों को खाना खिलाया। वहीं जो बाकी 3 नाम है इनको नोबेल प्राइज मिला है 2020 का मेडिसिन और फिजियोलॉजी के फील्ड में। क्यों मिला है? क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री द डिजीज कैन नाउ बी क्योर्ड, रेजिंग होप्स ऑफ इरेडिकेटिंग हेपेटाइटिस सी वायरस फ्रॉम द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी का खोज पहले ही हो चुका है और उसके वैक्सीन भी आ चुके हैं ज़्यादातर केसेस में, लेकिन इन्होंने हेपेटाइटिस सी पे काम किया जिससे दुनिया में लाखों लोग अभी भी क्रोनिक ग्रसित हैं और ये क्रोनिक डिजीज है। क्रोनिक का मतलब जो एक बार होने के बाद फिर सही नहीं होता है। तो इनके नाम है अल्टर, राइस और माइकल। आप याद रखना, ये मिडिल नेम आप अगर याद रखना तो एग्जाम में आप रिकॉल कर पाओगे, माइकल, अल्टर और राइस। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। IMD मतलब कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट इन कोलैबोरेशन विद सिंगापुर यूनिवर्सिटी हैज़ रिलीज्ड स्मार्ट सिटी इंडेक्स। तो स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 आ गया है विद की फाइंडिंग्स ऑन हाउ टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग ए रोल इन द कोविड-19 एरा। तो इंडेक्स को टॉप किसने किया? बहुत ही आसान सवाल है। आपको पता होगा कि सिंगापुर ने कोविड-19 को काफ़ी जल्दी कंटेन कर लिया था। उसमें टेक का इन्होंने काफ़ी इस्तेमाल किया था। मोबाइल के जरिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की थी और जिसके कारण कोविड-19 यहाँ पे काफ़ी जल्दी कंट्रोल में आ गया था। तो सिंगापुर तो टॉप पे है, वहीं भारत की तरफ से हैदराबाद टॉप पे है, 85th पोजीशन पे है। मूविंग ऑन, द ग्रॉस GST रेवेन्यू कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ सितंबर 2020 इज ₹95,480 करोड़। तो यह सितंबर का GST ग्रॉस कलेक्शन है। आपको बताना है इसमें से किसका शेयर ज़्यादा था, सेंट्रल GST, स्टेट GST, IGST या फिर सेस। तो करेक्ट आंसर है इसका IGST। अगर आप GST के कॉन्सेप्ट को जानते होंगे तो यह प्रश्न काफ़ी आसान था, वन नेशन वन टैक्स के कॉन्सेप्ट को। CGST 17,000 करोड़ के करीब, स्टेट GST 23,000 करोड़, वहीं IGST 47 और सेस था 7,000 करोड़ के आसपास। तो IGST इसका सही आंसर हो गया और यह था GST कलेक्शन 95,480 करोड़, यह भी आप याद रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। RBI ने भी बैलेंस ऑफ पेमेंट रिलीज किया, उसके हिसाब से इंडिया के करेंट अकाउंट बैलेंस सरप्लस में था अप्रैल से जून 2020 क्वार्टर के दौरान। तो यह कितना था? कोविड के कारण कैपिटल अकाउंट सरप्लस में इसलिए आया करेंट अकाउंट क्योंकि भारत का इंपोर्ट जो है वह काफ़ी घट गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर था 19.8 बिलियन US डॉलर। दोस्तों यह है RBI का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो रिलीज किया गया है, उसके टेक अवेज। RRB एग्जाम्स के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी अगर आप पढ़ना चाहो तो पॉज कर पढ़ सकते हो। यह रिवीजन पर्पस बिल्कुल RRB के ही पर्पस से बनाया गया है, तो यहाँ मैं ये डिस्कस नहीं करूँगा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 9। रिसेंटली RBI हैज़ अनाउंस्ड द परचेज ऑफ ₹10,000 करोड़ वर्थ ऑफ बॉन्ड्स थ्रू। तो किस ऑपरेशन के थ्रू यह अनाउंस हुआ है? तो ये जो टूल जो यूज किया जाता है वह तो है OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, और ऑपरेशन को बोलते हैं ऑपरेशन ट्विस्ट। तो ऑप्शन इसका सही आंसर है। ऑपरेशन ट्विस्ट क्या होता है इसकी डेफिनेशन आप समझ लें। ओके, बढ़ते हैं आगे। यह आपके लिए टास्क है, यह क्वेश्चन, इसको मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स रिलीज कर दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। भारत का पोजीशन है 116वां 174 कंट्रीज़ में। आपको बताना है किस कंट्री ने इसको टॉप किया है। ठीक, तो आपसे जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों अगला वीडियो शाम तक रिलीज हो जाएगा। आपको बता दें कि हमारे RRB के लिए GA और कंप्यूटर के क्रैश कोर्स अवेलेबल हैं। GA और कंप्यूटर के काफ़ी फोकस्ड कोर्स है ये। तो जो भी RRB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो PO हो, क्लर्क हो, GPO हो, स्पेशलिस्ट ऑफिसर हो या फिर स्केल 2 स्केल 3 कुछ भी हो, इसमें फिनेंशियल अवेयरनेस पे फोकस होगा। इसमें जनरल अवेयरनेस, फिनेंशियल अवेयरनेस भी होगा। कंप्यूटर ज़्यादातर सभी में है, तो आप लिंक परचेज कर सकते हो इसको, ताकि इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मार्क आए और अपनी जॉब आप सीमेंट कर सको। क्योंकि अगर आपको जॉब चाहिए तो इस सेक्शन में आपको बहुत सारे मीन्स परफेक्ट नंबर लाने पड़ेंगे।
जो कि इस क्रैश कोर्स में वही कोशिश किया जाएगा। 13 दिन का क्रैश कोर्स है, 4 तारीख से लेकर या 16 तारीख के बीच तक आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। इसमें वीडियो, पीडीएफ, काफ़ी सारी चीज़ें मिलेगी। आपको दोस्तों पता है कि हमारे पहले पीडीएफ आते थे, इम्पैक्ट पीडीएफ, जिससे काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते थे, अबाउट 75%। तो ये इम्पैक्ट पीडीएफ भी इसी कोर्स के अंदर होगा। तो इसे परचेज करें और अपना जॉब सीमेंट करें। ज़्यादा दिन तक तैयारी करना सही बात नहीं है। दोस्तों जल्दी मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब ओके, तब तक लिए बाय बाय।